Welcome to Dark Night Love Fair. Today's topic: their current feelings and thoughts about you. Right now, इंसान आपको लेकर क्या फीलिंग्स फील कर रहा है और क्या थॉट्स हैं. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप योर ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स अबाउट यू. उस इंसान की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या है. दी हैंगमैन. ये इंसान आपका कनेक्शन स्टैग्नेंट एनर्जी पे हो सकता है. ठीक है, स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टॉक किया जा रहा है. एक दूसरे के ऊपर नज़र सोशल मीडिया के थ्रू रखी जा सकती है. ये इंसान बहुत कुछ सोच रहा है. ठीक है, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आई थिंक ये इंसान कम्युनिकेशन लेस टू लेस है या नो कॉन्टैक्ट लेस टू कॉन्टैक्ट है. ये बिल्कुल कम्युनिकेशन ब्लॉक हुई है राइट नाउ. ठीक है, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ. इंसान करंट की क्या फील कर रहा है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर. फोर ऑफ कप्स थोड़ा सा नर्वस, कंफ्यूज, डिससेटिस्फाई वाली एनर्जी है. ठीक है, जो कुछ भी चल रहा है इस कनेक्शन में वो सेटिस्फैक्शन नहीं है. एक्सेप्टेंस की इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा इसने चूज़ ही रहा है या बहुत ज़्यादा एक स्टेबल डिसीजन मेकिंग बनाने से पहले आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सोच रहा है. वर्गो टॉर्स कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है. ठीक है, स्टेबल है, ग्राउंडेड है. ग्राउंडेड फाइनेंशियली भी ग्राउंडेड हो सकता है या हो सकती है, या फाइनेंशियली बैकग्राउंड इसका बहुत अच्छा है. ठीक है, या ये इंसान अब आगे अपनी ज़िंदगी में मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी को लेकर सोच रहा है. डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग. लॉन्ग टाइम तक तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता आया है. फोर ऑफ कप्स मतलब ऑप्शंस, चॉइसेस, नर्वसनेस, कन्फ्यूजन, श्योरिटी ना होना, क्लियरली ना होना, अनश्योर सिचुएशन रही हो सकती है. ठीक है, स्ट्रेस आउट है, बर्डन सम है. ठीक है, रिस्क टेकिंग करना चाहता है लेकिन बहुत सारा स्ट्रेस, बर्डन कैरी कर रहा है. अभी किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो सकता है या इस कनेक्शन का हो सकता है या इमोशनल बैगेज हो सकता है. कुछ है जो स्ट्रेस कैरी कर रहा है ये पर्सन. देयर करंट फीलिंग्स हाइप्रिस्टिस की एनर्जी है. साइलेंट है, मिस्टीरियस काइंड बिहेवियर है. क्या चल रहा है, क्या एग्जैक्टली सोच रहा है, क्या माइंडसेट कह रहा है, वो सब हिडन है. ठीक है, एक हिडन नेचर, एक हिडन हाइप्रिस्टिस की एनर्जी दिखाती है. बहुत कुछ छुपाया हुआ है, कुछ यहाँ पर इमोशंस हिडन है यहाँ पर. ठीक है, डिसीजन प्रैक्टिकली करना चाहता है. इमोशनल दबाव में आके कोई डिसीजन करना नहीं चाहता. इमोशनली डिटैच और डिस्कनेक्ट हो सकता है, जबकि ये इंसान बहुत सारे इमोशंस कैरी कर रहा है, बहुत सारा इमोशनल बैगेज कैरी कर रहा है. ठीक है, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो इमोशनली स्ट्रेस आउट है राइट नाउ. ठीक है, बर्डन सम है, बहुत सारे इमोशंस हैं, मल्टीपल इमोशंस हैं. इसको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा क्या करेगी इंसान. एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, जबकि इस कनेक्शन में ये इंसान आपको लेकर सोचता बहुत ज़्यादा है, लेकिन इमोशनली डिटैच या इमोशनली एक डिससेटिस्फेक्शन भी इस इंसान की वजह से या इम्बैलेंसिंग एनर्जी भी इस इंसान की वजह से. मतलब ओवर थिंकिंग है यहाँ पर, एक ओवर थिंकिंग चल रही है. ठीक है, थोड़ी सी नर्वस और कन्फ्यूजन हो सकती है. टाउन मोमेंट है. जितना स्टेबल और ग्राउंडेड मेच्योर दिखता है उतना ये नहीं है. एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है आपको लेकर. ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड है. आउटसाइडर इंटरफेयर, आउटसाइडर इन्फ्लुएंस, कैसे बैलेंस बनाएगा. सोच बहुत ज़्यादा रहा है, आपको स्टेबल और ग्राउंडेड देख रहा है, आपके लिए बहुत सारे इमोशंस कैरी कर रहा है. अगर इमोशनली इंसान अभी तक आपके साथ ओपन अप नहीं हुआ है या इमोशनली एक वॉकवे वाली एनर्जी है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में फंसा हुआ है राइट. ठीक है, आप कह सकते हैं मल्टीपल सिचुएशंस, मेंटल ब्लॉकेजेस, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, चीज़ों का दबाव फील करना, एक उलझन, मेंटल ब्लॉकेजेस और एक उलझन में क्रिएट रहना. ठीक है, एक उलझन क्रिएट हुई है इस इंसान के माइंड में. ये पर्सन सोच बहुत कुछ रहा है, कन्फ्लिक्टेड है इंटरनली. इसको क्या करना चाहिए. मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कोई ना कोई इर्द गिर्द इसके ड्रामा, टेंशन, प्रॉब्लम ज़रूर है. ठीक है, जिस वजह से कनेक्शन एक प्रोसेस में नहीं है, एक कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही.
देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ, इस इंसान की करंट फीलिंग्स एग्जैक्टली आपके लिए क्या हैं? देयर करंट फीलिंग्स, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ। आपके पर्सन पीस क्रिएट करना चाहते हैं। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो ये इंसान चाहता है आपके साथ एक पीस क्रिएट हो, कम्युनिकेट करे। ओवर थिंक कर रहा है या आपको मेंटली इमोशनली लेट गो करने के लिए मेंटली तैयार नहीं है ना इमोशनली, ठीक है। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? फोर ऑफ सोर्ट्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, बार बार सोचना अपने ही डिसीजन को लेकर या अपनी ही सोचों को लेकर, ठीक है। मुझे 4-4 की एनर्जी नज़र आ रही है, मतलब कि यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर कॉन्शियस है ये इंसान के क्या करना चाहिए, ठीक है। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? किंग ऑफ पेंटिकल के दिमाग में क्या है? 10 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, इंसान शायद ओवर थिंक इसलिए कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच इसलिए रहा है, एक ग्राउंडेड एनर्जी क्रिएट करना चाहता है। मैरिज कमिटमेंट की तरफ ये इंसान आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहता है। स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड मैनिफेस्टेशन यहाँ पर हो सकती है इस इंसान के माइंड में, ठीक है। यहाँ पर टेक्सटिंग, मैसेज, कुछ ऑफर करना, कुछ रिस्क टेकिंग करना इस इंसान के माइंड में चल रही है। अगर आप लोग का रिश्ता स्टेबिलिटी को लेकर ब्लॉकेजेस में था तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, ये किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से आपकी लाइफ में इमोशनली अवेलेबल नहीं रहा है, या आपको ही सोचता है, आप ही से इंसान के दिल दिमाग पे चल रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस, बर्डन, कुछ चीज़ों को लेकर सोचते रहना, कोई डिफरेंसेस, कुछ सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर होल्ड करना, कुछ ना कुछ चलते रहना, कुछ ना कुछ यहाँ पर है, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत स्ट्रांगली वैल्यू करता है, ठीक है, लेकिन आप ऐसी पर्सनैलिटी इस इंसान के लिए, आप कोई टेम्परेरी पर्सन नहीं है, आपको लेकर सोचो विचार इस इंसान के माइंड में रहता ही रहता है, ठीक है। देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ, आइसोलेशन है, नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट हो सकता है। नहीं, अगर नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट नहीं तो बहुत स्लो एनर्जी है, आप एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे ये इंसान करना क्या चाह रहा है, इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना भी चाहता है या नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पर ये इंसान, सबसे पहले बता दूँ, आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, जिसका कंट्रोल लूज़ हो चुका है, ये स्टैग्नेंट एनर्जी पे है, आपके ऊपर स्टक हो चुका है, चाहे आपको कुछ प्रोवाइड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, लेकिन आपसे ज़्यादा कुछ सोच नहीं पा रहा ये पर्सन, ठीक है। अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके ऊपर स्टैग्नेंट एनर्जी है, ठीक है, मतलब कि मेंटली, इमोशनली आपके ऊपर स्टक हुआ है, किसी तरीके का कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई स्पेसिफिक स्ट्रेस, बर्डन और प्रॉब्लम्स इशूज़ लेकर चल रहा है, ठीक है। ये इंसान अप्रोच करना चाहता है, नाइट ऑफ एंड सोच की एनर्जी यहाँ पे सोच दिखाता है, अप्रोच करना, स्टॉकिंग करना, कांटेक्ट में आना, चीज़ों को जोड़ना, आपके साथ जुड़ना, ठीक है, ये सब कुछ हो सकता है। अवेकनिंग एनर्जी है, डिवाइन अवेकनिंग है, डिवाइन कॉलिंग है यहाँ पर, ठीक है। डिवाइन यहाँ पर एक जजमेंट कॉल कर रहे हैं इस इंसान को लेकर, एक जजमेंट कॉल हो रही है, डिवाइन यहाँ पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक अवेकनिंग कॉल हो रही है आपके पर्सन को, बार बार कोई ना कोई एपिफनी, मतलब कि डिवाइन आपके पर्सन को एक एक्शन के लिए पुश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पुश किया जा रहा है आपके पार्टनर को, स्टैग्नेंट एनर्जी में नहीं, डिवाइन चाहते हैं कि आपके पर्सन रहे, ठीक है, आपके पर्सन इन एंड आउट भी ना करें, आपके पर्सन एक डिसीजन मेकिंग की तरफ आएँ, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी से या कन्फ्यूजन से या एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आए। ये इंसान अगर होल्ड करके बैठा हुआ है तो डिवाइन आपके पर्सन को चाहते हैं ये इंसान रिस्क टेकिंग करे और अपनी लाइफ बैलेंस करे। इस इंसान की इमोशनल लाइफ इम्बैलेंस है, ये इंसान सेटल कहीं पर भी नहीं है, इसकी लाइफ में बैलेंसिंग एनर्जी कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को और आपकी ज़िंदगी को होल्ड करके स्टक करके बैठा हुआ है, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई अपॉलॉजी, कोई रियलाइजेशन, कोई रिग्रेट, ये इंसान किसी चीज़ की कुछ ना कुछ इंसान आपके सामने आना चाहता है, ठीक है। थोड़ा सा इनडिसाइसिवनेस से, ओपन अप होने से पहले ओपन अप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हाइप्रिसिस की एनर्जी डेफिनेटली। ये इंसान अपने बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल पुल, ये इंसान आपसे हाइड कर रहा हो सकता है, आपको कोल्ड देख रहा है, ब्लंट देख रहा है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, इस इंसान को ये चीज़ फील हो रही है, आप एक लॉजिकल माइंडसेट में चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लॉजिकल एनर्जी, ऐसा हो सकता है कि आपने भी होल्ड कर लिया है, अब आपने भी एक्सप्रेस करना छोड़ दिया, आप भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नज़र आ रहे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा केयर फ्री होकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं इमोशनली, यहाँ पर आप भी गार्ड्स अप करके बैठ गए हैं, आप कन्फ्यूज हैं इंसान के बिहेवियर से, आप होल्डिंग बैक पे चीज़ों को ले गए हैं,
आप थोड़े से साइलेंट हुए हुए हो सकते हैं, अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो सकते हैं। जो पहले आप फास्ट डिसीजन मेकिंग या एक्शंस लेते थे वो होल्ड ऑन हो चुके हैं। अब उस तरीके से आप ना मूव करते हैं, उस तरीके से ना आप जंप करते हैं, आप उस तरीके से उस सिचुएशन कनेक्शन को पुराने तरीके से सॉल्व नहीं करना चाहते। मतलब कि मुझे लग रहा बहुत एक साइलेंटली ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है। मतलब कि बहुत एक विड्रॉवल की एनर्जी है आपके अंदर, आप विड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब आप स्टक नहीं रहते, अब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करते, आप अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा टाइम इस इंसान के लिए सोचने में नहीं लगाना चाहते। आप चाहते हैं कि अपना माइंड डाइवर्ट करें, ठीक है। आप कुछ ना कुछ करते रहें ताकि आपकी सोच समझ इस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा ना जाए, ठीक है। ओके, ओके, व्हाट आर द थिंकिंग अबाउट यू? इंसान के सोचो विचार क्या कह रहे हैं आपको लेकर? थोड़ा सा नर्वस, कंफ्यूज, अप्स एंड डाउन्स, लेकिन आप चाहिए एटलीस्ट इतनी चीज़ रियलाइज़ हो रही है, आप इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप इमोशनली इम्पॉर्टेंट हैं, आप इमोशनली नीड है इस इंसान की, ठीक है। और आपको एक अवेकनिंग रियलाइजेशन हो रही है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, आप बैलेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं इक्वलिटी मिले, ठीक है। इस इंसान का जो भी कंफर्ट जोन है वो ब्रेक हो। एक चौपुट की एनर्जी, कोई क्लैरिटी आ रही है इस इंसान के सामने, ठीक है। इसके माइंड में किसी तरीके की क्लैरिटी चल रही हो सकती है आपको लेकर, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर। कुछ यहाँ पर चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं नेचुरली, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत फोर्स नहीं कर रहे, प्रेशर नहीं दे रहे। यहाँ पर हायर पावर डिवाइन यहाँ पर कनेक्टेड हैं आपके पर्सन को। डिवाइन चाहते हैं कि आपके पर्सन आइसोलेट होकर सोचें, इस कनेक्शन को लेकर, फ्यूचर को लेकर कुछ ना कुछ सोचें। लॉयल हार्ट, आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल पार्टनर बन सकते हैं, वो पोटेंशियल रखता है ये कनेक्शन। आपके पार्टनर को भी लगता है ये आप इस इंसान के लिए परफेक्ट स्पाउस बन सकते हैं। नो प्लेस लाइक होम, जैसे कि घर जैसी वाइब आपके साथ मैच होती है, या आपके जैसा घर जैसा एक पीस फील होता है, वो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो वाली एनर्जी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो ये फील कर पाता है आपके साथ कनेक्शन को, ठीक है। और फिर कुछ चीज़ें यहाँ पर डेड हो चुकी हैं, या पुराने पैटर्न्स, पुराने इश्यूज़, पुराने चीज़ें इस कनेक्शन में अब वर्कआउट नहीं कर रही, ठीक है। ब्लेस्ड है ये कनेक्शन, ब्लेसिंग्स आ रही हैं डिवाइन की तरफ से, स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। द फेथ, यहाँ पे आपको फेथ रखना चाहिए इस कनेक्शन पे वर्क करने के लिए। फेथ, द फेथ की एनर्जी है, ट्रस्ट करना, डिवाइन रिलाई करना, चीज़ों के बारे में सोचना, ठीक है। यहाँ पे एक फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है आपका। अब आप फेथ यहाँ पे रख रहे हैं, आप बोल रहे जो होगा वो देखा जाएगा। आप बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से ट्राई नहीं कर रहे, मतलब कि अब आप चीज़ों के हाल पर छोड़ रहे हैं। नेचुरली कुछ ना कुछ अनफोल्ड हो रहा है राइट नाउ। ये इंसान अगर आपको कोई मैसेज देना चाहेगा तो वो क्या मैसेज होगा? ओके, थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। मतलब कि आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान नेचुरली रियलाइज़ कर रहा है कि ये कनेक्शन ग्रोथ लेकर आ सकता है। कुछ रियलाइज़ गिल्ट, कोई नेगेटिविटी, कोई गलती रियलाइज़ हो रही है, अगर इम्बैलेंस रहा है, कुछ यहाँ पर ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, या बहुत ज़्यादा ब्रोकन एनर्जी आई, तो इस इंसान को चीज़ समझ में आ रही है इस कनेक्शन की एनर्जी इस इंसान की वजह से ख़राब हुई है, बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है, ठीक है। यहाँ पर चैनल मैसेजेस, मैं अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है, इस इंसान को लगता है कोई क्लैरिटी कुछ आपको बताना चाहता है। मैं अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा था, इस इंसान को लगता है कि स्ट्रगल कर रहा था, बहुत रफ़ एंड टफ लाइफ रही है इसकी, ठीक है। शायद इसने कभी आपको ओपनली बताया नहीं है। स्कॉर्पियो एनर्जी यहाँ पर, ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है। हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था, इस इंसान को लगता है कि आप लोग का कनेक्शन बहुत टॉक्सिक हो गया था। अगर कोई डिस्टेंस, नो कांटेक्ट, लेस टू कांटेक्ट हुआ भी था, तो उसको लग रहा है वो चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो गई थी, ठीक है। आई लाइक यू सो मच, इट्स स्केयर्ड मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू। ये आपको पसंद बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन ये चीज़ स्केयर करती है, इसको डराती है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। कैसे टैकल करे, कैसे डील करे इस कनेक्शन को। आपको शायद कभी इससे डील नहीं करा, हमेशा आपको इग्नोर करता आया है, या इस कनेक्शन को इसने वो वैल्यू नहीं दी है, ठीक है।
जब इसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट था, तब शायद बहुत देर हो गई है, ठीक है। आई थिंक यू हेट मी, इस इंसान को लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आप इससे नफरत करते हैं, ठीक है। आई थिंक यू हेट मी, यहाँ पर एक हेट वाली एनर्जी आ रही है, इस इंसान को फील होता है शायद आप इससे नफरत करते हैं। कहीं ना कहीं इंसान ये चीज़ स्ट्रांगली कहना चाहता है, जिस तरीके के आपके इमोशंस है, स्कॉर्पियो इमोशंस, ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ चेंजिंग्स को दिखाता है। जिस तरीके से आपने इसकी आकर लाइफ चेंज करी है, जो इमोशनल पुल इसको फील हुआ, मेरे पास तुम जैसा कोई नहीं। इसको ऐसा लगता है कि आपके जैसा इसको फील करवाने वाला कोई नहीं, आपके जैसी डेप्थ रखने वाला कोई नहीं, आपके जैसा एक ट्रांसफॉर्मेशन करवाने वाला कोई नहीं, ठीक है। आपके जैसा ट्रिगर करने वाला इंसान कोई नहीं है, आपके जैसा हील और एक होपफुल पर्सन कोई नहीं इसकी लाइफ में, ठीक है। तुम इमेच्योर थे, इंसान को ऐसा लगता है कि आप उस टाइम इमेच्योर थे, बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस, एज गैप हो सकता है। तुम क्यों चली गई, इंसान को ऐसा लगता है शायद कहीं ना कहीं अब आप कोल्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कोल्डली डील करते हैं आप, बहुत ज़्यादा कोल्ड, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहे, या बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड नहीं रहे पास्ट लव, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ पास्ट लव से कनेक्टेड है, कोई पास्ट लव या कोई पास्ट कनेक्शन, ठीक है। या आप इस इंसान का पास्ट लव हैं, हम फिर मिलेंगे, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप लोग की मुलाकात फिर होगी, ठीक है। अब कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है या पास्ट लव है। तुम्हारे बिना जी नहीं सकूँगा, इस इंसान को ऐसा लगता है आपके बिना चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, डिफ़िकल्ट हैं, आप इस इंसान की लाइफ का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट हैं, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग, आप लोग का रीयूनियन, रिकन्साइलेशन एक डिवाइन टाइमिंग पे है, लेकिन ये इंसान बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहा है। मुझे स्पेस चाहिए था, शायद बार बार इसने आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। मुझे तुमसे मोहब्बत है पहले जैसे, यहाँ पे अनकन्फेस लव हो सकता है। ये सब कुछ सेट करना चाहता है, लेकिन ये सही स्टेप नहीं ले पाता, ठीक है। यहाँ पर सही मूवमेंट नहीं कर पाता, सही एक्शन नहीं ले पाता। सब कुछ सेटल करना चाहता है, सब कुछ बैलेंस करना चाहता है, लेकिन उस तरीके से चीज़ों को डील नहीं कर पा रहा। आपके लिए क्या एडवाइस है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। एनर्जी थोड़ी सी कंफ्यूज और नर्वस सी है, शायद जो ये इंसान मिस्टेक्स, गलतियाँ या टॉक्सिसिटी क्रिएट कर चुका है इस कनेक्शन में, वो चीज़ रियलाइज़ अब की जा रही है, ठीक है। लेकिन क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट, आप लोग के बीच एक क्योस और कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, फाइट होती है, बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस एनर्जी, क्योंकि इस इंसान की तरफ से प्रॉपरली सपोर्ट नहीं मिलती बाय द बुक। ये कनेक्शन ओल्ड कनेक्शन हो सकता है, एक जर्नी रही है यहाँ पर, आपने इस कनेक्शन में बहुत सारे फेजेस देखे हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चला है, कम टू द एज, लेकिन अब आप पॉइंट पर आ चुके हैं। इस इंसान को भी एक क्योस फील हो रहा है, इस इंसान को भी एक चीज़ फील हो रही है, कुछ चेंज होना अब ज़रूरी है। इमेजिनेशन, ठीक है, आप इमेजिनेशन या बहुत ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड से बाहर निकल चुके हैं इस कनेक्शन को लेकर, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा सोचें बढ़ चुकी हैं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। आपके पर्सन के माइंडसेट में क्या चल रहा है, ओके। आप डीप थिंकिंग में बिजी हैं, ठीक है। टाइम फॉर अ नैप, ऐसा हो सकता है ये इंसान नैप के लिए टाइम दे रहा है, बहुत ज़्यादा एक इस वक्त रेस्ट करना चाहता है। नो कॉन्टैक्ट, नेवर एंडिंग स्टोरी इस इंसान की तरफ से है, ठीक है। यहाँ पे एक नेवर एंडिंग स्टोरी है, अगर नो कांटेक्ट है, लेस टू कांटेक्ट है, या आपको नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, इस इंसान को पता है ये अभी ख़त्म नहीं हुई है कहानी, ठीक है, बहुत कुछ बाकी है। तो इस रीडिंग को ये रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।